चलो बेटा, तो आज देखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, मींस दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। आप सभी से जैसे मैंने कहा बेटा 25 का स्क्वायर रूट बताओ या वर्गमूल बताओ, कितना होगा 5। मैंने कहा 49 का बताओ, तुमने कहा 7। मैंने कहा 121 का बताओ 11। ठीक है, ये तो आसानी से है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहूं 232, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 232.5625 232.5625 का वर्गमूल निकालो। अब इसका बता पाओगे क्या आप? लेकिन तरीका वही का वही यूज करेंगे हम। कौन सा? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा हम? डिवीजन मेथड या भाग विधि। इसी मेथड की हेल्प से हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करना है बेटा। डिवीजन मेथड करने से पहले हमें कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ता है, सबको पता है बेटा। इसके अलावा हम यहाँ इसको नंबर को ज्यों का त्यों लिखेंगे 232.5625 232.5625 ज्यों का त्यों लिख लिया। अब आती है बात पेयर बनाने की। तो बेटा जैसे ये 121 लिखा होता है या 144, तो हम यहाँ से पेयर बनाते पीछे से और यहाँ खत्म कर देते। तो यहाँ भी हमें पीछे से बनाना है, लेकिन ये तो हो गया डेसिमल नंबर, ये तो दशमलव संख्या है। तो ये है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो हमें पेयर बनाना है दशमलव के। यहाँ से ये दशमलव देख रहा है बेटा पॉइंट, इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। ये 232 है ना बेटा, 232। नेक्स्ट को पहले हम इस तरफ 2 का पेयर बन गया बेटा। ये वाला अकेला बचा, तो यहाँ एक लाइन हो जाएगी, बन गए। अब ऐसा ही कैसा इस तरफ करेंगे, यहाँ डेसिमल की जस्ट बाद यहाँ से और यहाँ से, मतलब कि डेसिमल से लेके बीच से लेके पहले लेफ्ट हैंड साइड के पेयर बना देंगे, फिर राइट हैंड साइड वालों के। समझ में आ गया ना बेटा? जब हमने पेयर बना लिए, अब पेयर बनाने के जैसा आप वो करते थे ना डिवीजन मेथड, सेम टू सेम यहाँ हम करने वाले हैं। पहला पेयर कितना है बेटा? 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए या 2 के आसपास रहे? 1, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अगर 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 नहीं ले सकते। हमने लिया 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया बेटा? 1। माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 1। अब इस वाले 1 को इस वाले 1 से प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बेटा? 2। ठीक है, अब ऊपर से हम किसको लेंगे? 32 को। आ गया 32। अब यहाँ कुछ नहीं है बेटा, इस 2 के बाद हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो नंबर हम यहाँ भी लेंगे और आंसर में हमारा इसके आसपास हो। 1 लेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 आया 21। 2 लेंगे तो 44। 3 लेंगे तो 63। 4 लेंगे तो 84। 5 लेंगे तो 125 और 6 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 लेंगे तो ज्यादा होगा ना बेटा। देखो 6 लेके देखें, 6 आर 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जार 12 और 3 ज्यादा हो गया, इसलिए हम 6 को नहीं ले पाएंगे। हम किसको लेंगे बेटा? 5 को। अब 5 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 125। क्या लिया हमने यहाँ? 5। किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। कितना आया? माइनस कर दें, 12 में से 5 गया, क्या बचा? 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। 1 में से बन गया, अब बचा 7। अब ये जो 5 था, ये 2 5, यहाँ हमने क्या लिया था? 5। तो इसको क्या करेंगे? कितना बन जाएगा? अब किसको लेना है? 56 को। लेकिन जैसे ही हमने 56 को लिया तो हमने देखा कि ये नंबर तो डेसिमल के बाद वाला है, दशमलव के बाद वाला है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे बेटा? समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही हमने दशमलव वाला नंबर लिया तो यहाँ भी हमने दशमलव या डेसिमल लगा दिया। अब बाकी प्रोसीजर ज्यों की त्यों चलने जाएंगे। ठीक, ये क्या आ गया? 756। यहाँ एक नंबर लो और यहाँ भी एक नंबर लो कि कितना आ जाए? 756 आ जाए। सोचो जरा मन में, क्या लें बेटा? 1 से छोटा रहेगा, 2 लेके देखते हैं। 2 2 जार 6 तो ज्यादा हो जाएगा बेटा। 2 2 जार 4, 2 0 0, 2 3 जार 6, यही आएगा मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज्यादा होगा, तो क्या लेंगे 2। क्या लिया यहाँ पर बेटा हमने 2, यहाँ भी क्या लिया 2, कितना आया 604, यही आया। सॉल्व करेंगे 604 को, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 ज्यों का त्यों 7 में से 6 गए 1 बचे, कोई दिक्कत। यहाँ क्या लिया था हमने 2, तो क्या कर देंगे प्लस, कितना हो जाएगा 304। अब किसको लेंगे, हाँ सर यहाँ से 7 से कैरी ली थी अपन। कहाँ यहाँ पे, हाँ क्यों लेंगे बेटा कैरी, क्योंकि सारे नीचे 0 तो है, 0 ही तो है ना, तो सर कैरी लेंगे ना, नहीं लेंगे। क्या कह रहे हो बंस बेटा, ये 6 बड़ा है 4 छोटा है, 6 को 4 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 5 में से 0 आएगा तो ये 2 हमने बाद में ले लिया, जब नहीं लिया, 6 में 4 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, 7 में 6 जाएगा 1 आएगा, है कि नहीं। अब लेंगे ये 152 क्या है बेटा, छोटा है, 304 बड़ा है, तो अब लेंगे हम 25 को एक साथ, ठीक। अब बेटा हमारे पास क्या नंबर है 304, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी अब 1 से लो, यहाँ 1 लोगे तो यहाँ 1 लोगे तो क्या आ जाएगा 3041, ठीक है। यहाँ 2 लेंगे, 3 लेंगे, हम 4 लेंगे, 5 लेके देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर 5 लेके देख सकते हैं, 5 5 25 को 5 कैरी 2, 5 हो जा 20, 20 और 2 22 का 2 कैरी आया 2, 5 0 0 का 2, 5 3 जा 15, 15 2 2 5 आ गया एक बार में ही। क्या लिया बेटा 5, तो यहाँ भी क्या आएगा, कितना आ गया 1 5 2 2 5, माइनस करेंगे हमारे सारे 0 बन जाएंगे, हमारा आंसर आ गया कितना 1 5, अब 15.25। क्या इस प्रकार से आप दशमलव संख्याओं का निकाल सकते हो ना, इसको भी सरल है, सेम तरीका था वही जो हमने उसमें डिवीजन, बस इसमें सिर्फ ये दिख रहा था पॉइंट, तो इस पॉइंट के यहाँ से इस तरफ हमने ये ऊपर लाइन लगा दी, इस तरफ लगा दी, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा, चलो तो ये तो हो गया हमारा वर्गमूल वाला, एक इतना से बचा था अनादि बेटा, यहाँ देख लो बाद में समझ में नहीं आएगा आपको, नहीं तो है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब नहीं पढ़ा था, मतलब क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, ठीक है ना। तो बेटा घन क्या होती है, अब देखो जब भी किसी भी नंबर को ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, किसी नंबर को उसी नंबर से, मतलब जो नंबर है उसी नंबर से 3 बार गुणा किया जाए, ठीक है ना, गुणा किया जाए, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा भाई क्या होगा हमारा क्यूब होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया बेटा 3 का 3 से 3 बार गुणा किया, क्या आ गया 27 आया। 3 को किससे गुणा किया, कितनी बार किया, तो 3 पे 3 की घात 3 टू दी पावर 3, मतलब ये 3 की हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब, कितना आएगा 27। इस प्रकार से हम क्यूब को इस प्रकार से नोट करते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके अलावा अगली चीज समझ में आ गया, क्यूब और घन, तो 3 की घन क्या होती है 27 होती है। जैसे मैंने कहा 4 की घन ऐसा लिखा है, आंसर निकालो, क्या करोगे बेटा 4 गुणा 4 बराबर 64, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, ये तो हो गया ये बात का कि घन की। अब आ जा बेटा घन मूल, क्यूब रूट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घन मूल। जैसा यहाँ वर्गमूल था वैसा यहाँ घनमूल, जैसा वहाँ वर्ग था वैसा यहाँ क्यूब। 3 का और 2 का अंतर है। घनमूल को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, जिस नंबर से बना है। अब जैसे कि मान लो 64 की स्क्वायर क्यूब रूट देखनी है क्या होगी, तो हम इसको निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जब कभी भी आपको या तो ऐसा लिखा मिलेगा, देखो बेटा फाइंड क्यूब रूट ऑफ 125, या तो ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है ना। या मान लो आपको लिखेगा 125 का घनमूल निकालिए, 125 का घनमूल निकालिए, तो ये तो डायरेक्ट निकाल रहे हो आप। लेकिन अगर ऐसा ना मिले और इन सब के अलावा आपको ऐसा लिखा मिल जाए, ध्यान से देखना बेटा, ये 3 देख रहा हो छोटा सा,
इसका मतलब होता है क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास कौन सी मेथड है बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड, या हम कहते हैं गुणनखंड विधि। समझ में आ गया? करें सॉल्व। ये लिखा हमने 125 और हमने ये लाइन खींच ली। अब ये बेटा लास्ट में 5 है, विषम संख्या है, अंतिम अंक। यहाँ देखो बेटा, विषम संख्या अंतिम अंक तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, 3 से भाग भी नहीं आया क्योंकि जोड़ने पर 8 आ रहा है। 4 से करके देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 2 5, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से भी नहीं जाएगा। अब अंतिम अंक 5 है तो 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में कितना बच गया बेटा? 12 में से 10 गया, 2 पचम 25, 5 5 का 25, यहाँ देखेंगे 5 5 का 25 और 5 1 is 5। बेटा जैसा हमने वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनाया था, यहाँ हम 3 का एक पेयर बनाएंगे। इन तीनों से हमने देखा एक पेयर बन के क्या 5 बाहर निकल के आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 125 की क्यूब रूट 5 होती है। समझ में आ गया बेटा? सरल है ये भी, कर लोगे? वेरी गुड। सर क्यूब रूट का डेसिमल वाली क्वेश्चन आती है। चलो बेटा पी बाई क्यू के क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम इंग्लिश मीडियम वालों के। हिंदी मीडियम वालों के सारे क्वेश्चन हो गए थे पी बाई क्यू के, अब हमें इंग्लिश मीडियम वालों के पी बाई क्यू करना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन लिखा है ऑन सिंप्लीफाइंग 5 प्लस 77 अपॉन 10, 5 प्लस 77 अपॉन 10 प्लस आगे दिया है बेटा 7 अपॉन 100 प्लस आगे दिया है 77 अपॉन 1000, 77 अपॉन 1000। यहाँ देखो बेटा सभी, तो इनने फिर पूछा है क्या आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। कल हमने बताया था जब भी डिनोमिनेटर है पीछे दर्श, यहाँ देखो कि जब भी हम इनको सोल्व करेंगे नीचे ये आया है तो इसको हमें डेसिमल में बदलना है। 5 यहाँ का क्या रहेगा बेटा? कितने जीरो है? 1। तो पीछे से काउंट करो, ये 77 लिख लो, पीछे से काउंट करो, 1 डिजिट करके लगा दो डेसिमल। यहाँ 7 को लेको, पीछे से काउंट करो 1 2, कितने जीरो है? 2। तो पीछे से 1 और 1 2 के बाद क्या लगा दो? डेसिमल। प्लस क्या लिख लो? 77 लिख लो, 1 2 3, कितने जीरो है? 3। तो 1 2 और ये मन से लगा दिया 3, ये हो गया, ये बन गया हमारा काउंटेड हो गया। अब इसको हमें ऐड करना है बेटा 5, ये क्या है 7.7, तो ये 7 5 के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, 0.7 यहाँ आ जाएगा। ये क्या लिखा? 0.07, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 0 यहाँ और 07 ये आ जाएगा। ठीक, अगला लिखा है आपका 0.077, तो 0.077 आंसर निकालें। ये 7 एज इट इज, 7 और 7 14 का 4 कैरी 1, 7 और 1 8, 7 और 5 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल। देखो आंसर होगा आपका 12.847। बोलो है आंसर? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, द असेंडिंग ऑर्डर, सुनना बेटा ध्यान से। 4th क्वेश्चन दिया है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 5.50, पहला 5.50 कॉमा, अगला दिया है आपका 0.05, क्या दिया है बेटा? 0.05, अगला कॉमा 0.55 कॉमा 0.005 कॉमा अगला दिया है 5.0005, 5.0005, ये सब दिया है। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब बताओ बेटा इन सब में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? ये अगर मैं कहूँ ये तो कोई गलत बात है क्या? 0.005 अगर मैं कह रहा हूँ तो कुछ गलत कह रहा हूँ क्या है? बेटा यही होगा सबसे छोटा। क्यों होगा सुन लो,
इसके बाद इसके पास 0.05, ये हो गया तुम्हारा 10th 100th, मतलब ये 100th पार्ट है, 100th पार्ट। और जब ये कौन सा है, 1 नहीं होता इसमें, 10th 100th 1000th पार्ट होता है। मतलब ये जैसे मान लो मैंने ये टुकड़े बांटे, एक स्केल है इसको मैंने 2 भागों में बांटा, तो ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो ये ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा बड़ा, या मैं इसको 4 भागों में बांट दूंगा तो बड़ा कौन सा था, पहले वाला था या ये बड़े हो गए? और मैं इसको और अगर 8 भागों में बांट दूं और छोटा हो जाएगा। मैं अगर इसको मान लो 16 भागों में बांट दूं तो और छोटा हो जाएगा। बोलो वही तो वही यहाँ हुआ कि ये सिर्फ 100 भाग में बटा और ये 1000 भाग में, तो ये ज्यादा छोटा हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा 0.005, फिर इससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन और सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 0.05, फिर इससे बड़ा दिख रहा है 0.55, उससे बड़ा नहीं, ये वाला 5.50 सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या हो जाएगा अगला 5.0005 और लास्ट में जाएगा 5.50। अब ये देखो बड़े की तरफ ये ओपन रहता है तो ये हमने ओपन कर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा सभी को? चलो अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। लिखा है if 15 is the sum of 3 consecutive numbers then the square of the middle number is। ये मैंने हिंदी मीडियम वालों का ही बताया था लेकिन तुम लोगों को ही बता रहा हूं मैं। मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, तो कौन कौन से होगा, x, दूसरा हो जाएगा आपका x + 1 और एक हो जाएगा x + 2। इनका सम कितना है 15। अगर इनको हम प्लस कर दें तो कितना है सम 15। ठीक है ना, 1 2 3 x + 2 और 1 3 is equals to 15। 3x is equals to 15 minus 3, तो 3x is equals to 12, तो x is equals to 12/3। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, यही होगा बेटा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 4। कितनी आ गई बेटा 4। अब नंबर पहला था x, तो x बराबर 4, दूसरा था x + 1, तो 4 + 1 is equals to 5, और तीसरा था x + 2, तो 4 + 2 is equal to 6। तो एक ये नंबर, एक ये नंबर, एक ये नंबर। अब हमने क्वेश्चन में क्या आता कि मिडिल नंबर का स्क्वायर बताओ, तो 5 स्क्वायर is equals to 25 will be your आंसर। आपका आंसर 25 होगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन और भी सड़ा है, मतलब और भी सरल है। सड़ा मतलब जो रखा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये तो आते ही रहते हैं ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे बनते हैं ऐसे। क्या हो गया, चलो क्या लगा क्वेश्चन है if x/25 is equals to 196/x then x is equals to, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, इसको करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है हालांकि। क्या बंद है? देखो बेटा क्वेश्चन लिखा है अगला, if x/25 is equals to 196/x then find the value of x। x/25 is equals to 196, आगे क्या लिखा है 196 अपॉन x। इसके में हमें x की वैल्यू को बताना है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये 6th क्वेश्चन। सॉल्व करना है इसको, बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि त्रिया गुणा कर दो यहाँ पे, है ना। x का x मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x, और 196 का 25 में करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 3 75 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 संग 150। कितना हो जाएगा 150। 150 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, कैरी क्या आ जाएगा 15। 25 की टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम, क्या आ जाएगा 2 2 5, 15 को प्लस करेंगे 5 5 10, 2 1 3 और 1 4 और 2 क्या आ जाएगा 240।
240 का 0 लिखेंगे और 24 क्या आ जाएगा बेटा, कैरी, ठीक है ना। अब 25 की टेबल पढ़ोगे एक बार, 25 और 24 49, क्या आ जाएगा 4900। ये कंसेप्ट पहले बता चुका हूं मैं कि एक साइड से इसको हटाएंगे, दूसरी साइड रूट लग जाएगी, मतलब दोनों ही साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर रूट जाओ की जाओ, तो ये यहाँ पर हमने x से स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग जाएगी, रूट 4900। 7 7 जब 49 तो 70 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 4900। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 70, आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 18.75। दो नंबरों को गुणा करने पर 18.75 आता है। इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर का 3 गुना है, एक नंबर दूसरे नंबर कितना है, 3 गुना है, तो बड़ा वाला नंबर बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। 7वां क्वेश्चन था, दो नंबर को गुणा करने पर 18.75 आ रहा है, यही लिखा है ना क्वेश्चन में, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो मान लो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, पहले वाले नंबर का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3x। प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई। मेरे पास 2 है, तुम्हारे पास मुझसे 3 गुना रुपए ज्यादा है, तो कितने हैं तुम्हारे पास, 6 रुपए। मेरे पास 2 हैं, क्यों आओ, मुझसे 3 गुना ज्यादा है, तो 3 गुना कर दिया, मतलब तुम्हारे पास कितने हैं, तो ये नंबर x है, इसका 3 गुना दूसरा नंबर है, तो कितना 3x, 3 गुना कर दिया। अब इनने कहा है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर का गुणा करने पर 18.7, यहाँ देखो ललित 18.7 माना, तो x का गुणा किस में कर दिया, 3x में, तो कितना आ रहा है बेटा 18.75। ये प्रश्न में लिखा है 3x का गुणा x में होगा, तो 3x और x के मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू 18.75। x स्क्वायर को यहीं छोड़ो, 18.75, अगर ये इस तरफ लेके आएंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बचा कुछ ऊपर कर रहा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18.75 डिवाइड बाय 3। यहाँ तक क्लियर है बेटा, चलो 3 से भाग देना है, 3 एकम 3 18, 3 दूनी 6 और 3 पांचे दशमलव कितने के बाद था, 2 के बाद, देखो तो यहाँ भी कितने का लगा देंगे, x स्क्वायर मतलब कितना आ गया 6.25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.25 होगा ना बेटा, होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया सर, बोलो, हमने स्क्वायर रूट कर दिया। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर इसका दशमलव हटा के 2 चीजें बनी उसके निकालो। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। पहले पहला तरीका बताऊंगा बेटा, ये लिखा था आपका, यही इसका आंसर यहाँ लिखेंगे बाद में, ये लिखा था अगर बेटा हम दशमलव हटाएंगे तो क्या हम बटे में 1 के बाद दशमलव कितने आएंगे 2, तो क्या हम यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, बोलो, तो अंडर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 625 डिवाइड बाय अंडर रूट 100, दोनों को सोल्व करें। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और 100 किसका होता है 10 का। आगे इसको सोल्व करेंगे, 1.10 है तो ये क्या आ जाएगा 2.5, आंसर। एक तो ये सरल से तरीके कर लिया, दूसरा इसको करते हैं किस मेथड से, भाग विधि, डिवीजन मेथड। ये हमने बना दिए, 1 पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गया, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो किसको लेंगे 2 को, 2 दूनी 4, कितना बच रहा है बेटा 2, ये इसमें आके ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4, ऊपर से क्या आएगा सीधा 2 5। अब कुछ नंबर लो यहाँ पे और यहाँ पे, जो 225 बन जाए, ठीक है ना। तो 4 के पीछे 1 लोगे तो क्या 41 बनेगा, 2 लोगे तो 4 का कुछ आएगा, 3 लोगे तो नहीं आया, 4 नहीं 5 करते हैं, 5 करके देखें, पचम 25 का 5, हासलाई 2, 5 को 20, 20 और 2 22, मतलब 5 लेना है, कितना लेना है 5, क्योंकि हमने दशमलव के बाद के अंकों को नीचे लिया तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा दशमलव, तो ये आ गया 5।
तो कितना आ जाएगा 225। ये कुछ नहीं देखो यहाँ भी 2.5 आया, यहाँ भी 2.5 आया। मतलब कहने का ये इन सबको सोल्व करने का आंसर क्या है हमारा 2.25। उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था कि x की वैल्यू 2.25 नहीं सॉरी हमने गलत लिख दिया 2.5 है। अपन ने आंसर तो सही निकाला ना, लेके गलत दिया था, आंसर तो 2.5 ही निकाला है। ठीक है, तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? बन जाएंगे सारे? चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल कलेक्टेड रुपए 2304। ये वाला तो कर लिया था ना, फिर से बता रहे हैं एक बार और, कुछ नए बच्चे उनको समझ में आएगा। स्कूल कलेक्टेड 2304 एज ए फीस from its students. If each student paid as many paise as there were students in the school, how many students were there in the school? तो कितने रुपए इकट्ठे हुए बेटा? 2304। कितने रुपए इकट्ठे हुए? 2304। अब मतलब ये है कि एक स्कूल में बेटा 2304 रुपए इकट्ठे हुए। ये उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा फीस के रूप में इकट्ठे किए गए, लेकिन बच्चों ने रुपए नहीं दिए थे, बच्चों ने उतने पैसे दिए थे जितनी क्लास में बच्चे हैं। ठीक है ना, उन्होंने पैसे दिए, वो पैसे मिल मिल के क्या बन गए? रुपए बन गए। ठीक है ना, तो बताओ एक बच्चे ने कितने पैसे दिए, ये हमें निकालना है। ठीक, कुछ नहीं करना बेटा, ये रुपए को पहले क्या में बदल दो? पैसे में। मतलब कि किसका इंटू कर दो? 100 का। ये बन गया पैसे में, और इस पैसे की स्क्वायर रूट निकाल लो, वर्गमूल निकालने बेटा। 230400। आज हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत हुए डिवीजन मेथड, कहीं ये ना भूल जाओ तुम लोग। ठीक है ना, चलो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0 0। ठीक, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 0 0। 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 0 0। 2 2 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 0 0। Then 2 7 14, 2 2 4, 0 0। 2 3 6, 2 6 12, 0 0। 2 1 2, 2 8 16, 0 0। 2 9 18, 0 0। 2 4 8, 2 5 10, 0 0। अब एक ही 0 है। ठीक है, 2 2 4, 2 2 4 बचा 1, 2 5 10। अब आ जाएगा 3, 3 7 21, 3 5 15। फिर से 3 2 6 and 3 5 15। 5 5 25 and 5 1 is 5। देखो एक पेयर 2 3 4 5 6 7, यहाँ से निकला 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब लिखना है। ओके, 1 2 3 4 5, 5 हो गए 2, कितना हो गए? 1 2 3 4 5, और 1 हो गया 3, 1 हो गया 5। सॉल्व करें। 5 3 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 240, 480। मतलब कि एक बच्चे ने 480 पैसे दिए हैं। बोलो है आंसर? अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 की स्क्वायर रूट निकालना है। बताओ किस किस से नहीं बनेगी? बन जाएगी? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। कितना है आंसर? 64। कोई दिक्कत? कर लेना, ये हमने पहले करवा चुके हैं और एग्जांपल्स में। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? चलो इसको करना है, 1/4 की स्क्वायर रूट निकालनी है। ये करना है स्क्वायर रूट की, मतलब 1/4 की क्या निकालोगे? स्क्वायर रूट। क्या होगा बेटा? 1/2, क्योंकि 1 की स्क्वायर रूट 1 ही होगी, और 4 तो ये हो जाए √1/√4 इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? बोलो जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? चलो सिंप्लीफाई 256। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई मतलब कि सरल कीजिए। किसको? 256 को। 256 पर किसकी पावर है? 3/4 की। 3/4। अब बोलोगे सर जी कहाँ आ गया? जे नहीं बनना, हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी बनेगा। देखो
यहाँ कुछ एक नई चीज लगेगी, वो क्या लगेगी वो हम बताते हैं, ठीक है ना। हाँ तुम बेटा आराम कर लो ऐसे ऐसे करके, हैं यहाँ समझो। चलो बेटा यहाँ हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी पड़ेगी, गुणनखंड विधि। कैसे करते हैं गुणनखंड विधि को देखते हैं। देखो बेटा ये 2 5 6 लिखा है, ये इसको हमने डिवाइड किया, वो सॉरी वेक्टर निकाले। 2 1 is 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2। बस अब यहाँ हमें पेयर नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? हमने लिख लिया 256 को किस प्रकार से, ये 2 5 6 पे 3 की पावर 4 थी, यही था। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि अगर बेटा हम 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, मतलब अगर हम 2 को 2 से 8 बार गुणा करेंगे तो 256 बन जाएगा। देखो बेटा 2 को 2 से 8 बार गुणा कर रहे हैं, तो क्या हम 2 के ऊपर 8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 256 को क्या बना दिया हमने? ये बना दिया। तो अब ये जहां 256 आया है वहां हम 256 ना लिख के ये लिख रहे हैं, काम चलेगा? मतलब तुम्हें 1 रुपए दें 10 रुपए दें सिक्का या 10 का नोट दें, चीज तो बराबर आएगी। तो चाहे 256 देखो चाहिए, देखो बात तो वही की वही है। और ऊपर क्या था, ब्रैकेट लगा था, लगा दिया। और ऊपर क्या लिखा था, 3/4, तीनों का तो लिख दिया हमने। अब यहाँ एक थोड़ा दिमाग उठा लो, a टू दी पावर m और टू दी पावर n, इसका मतलब होता है a और के ऊपर m और n की पावर का मल्टीप्लाई। मतलब देखो ये हो गया 2, ये हो गई 8 और उस पे n, मतलब ये हो गई। तो आपस में m और n का क्या होगा, गुणा। क्या होगा, गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी कर दें, 2 पे 8 की पावर है बेटा, उस पे 3, तो 3 गुणा 3/4। ये 2 अलग ही चल रहा है, 2 तो पूरा बेस है, 2 क्या है बेटा, बेस है। 2 पे किसकी पावर है, 8 की, और उस 8 पे भी किसकी पावर है, 3/4 की। तो बस 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 4 एकम 4 दूनी और 3 दूनी, तो ये लिख सकते हैं 2 पे 6 की पावर। यही हमारा आंसर है। आंसर क्या में दिया है, पावर में दिया है, अब सरल करके दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेना, 2 पे 6 की पावर। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, आंसर होगा 64। बोलो है आंसर? सरल है, कुछ नहीं किया हमने भैया, हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही की है। आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। लिखा है द वैल्यू ऑफ 1089 डिवाइड बाय 121। करवा दिया, फिर से देख लो। द वैल्यू ऑफ 1089 डिवाइड बाय 121, यही लिखा है ना बेटा, सॉल्व करें। 1089, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं? कोई बुराई तो नहीं है तुम लोगों को, बुरा तो नहीं मानोगे हमसे? बताओ तो फिर 1089 किसकी स्क्वायर रूट होती है? मतलब 1089 की स्क्वायर रूट क्या होती है, बताओ। नहीं होती किसी की, हैं? बोलो होती है कि नहीं होती? किसकी होती है? अरे यार अगर होती है तो किसकी होती है, जल्दी बताओ। हैं? चलो मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है ना? करें क्या कह रहे हो? देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज तो ये है कि आप या तो दोनों को पहले डिवाइड कर लो और फिर स्क्वायर रूट निकाल लो, या पहले दोनों की स्क्वायर रूट निकाल लो फिर डिवाइड कर लो, ठीक है ना? हम दोनों को काट रहे हैं, किससे बेटा? 11 से काटें। बोलो 3 से काट दे, 2 और 1 3 और 1 4, 3 नहीं कट रहा, किससे कटेगा? ये 11 से कटेगा। क्या 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 नाम 99, है ना? है 33 से 33 किया, वो तो स्क्वायर रूट 33 की ऑब्वियसली, ठीक है ना? लेकिन हम स्क्वायर रूट निकाले करें या काट के करें? ठीक है, तो फिर स्क्वायर रूट देखो, इसका मतलब क्या है, √1089 डिवाइड बाय √121। अब ये 1089 किसकी स्क्वायर रूट होती है? 33 की। 121 किसकी होती है? 11 एकम
11 तिया 3 इज योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ 0.008 क्यूब रूट निकालनी है। देखो बेटा ये क्या लिखा है, ऐसा लिखा है 0.08, यही लिखा है ना 11th क्वेश्चन में, यही लिखा है ना 13th क्वेश्चन में। कौन से में 13, तो ये 12 था, मतलब 13th क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताना किसकी बेटा 0.008 इसकी वैल्यू बतानी है। सॉल्व करें, कुछ नहीं है, डायरेक्ट ले दो, कितना 0.2 है ना, यही होगा। क्यों, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 2 4 4 4 2 8, डेसिमल में कितने होगा, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, 1 2 3, ये आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 0.2। कोई दिक्कत नहीं, इतने छोटे सवाल में हम समय वेस्ट, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बात कर रहा बेटा, फिर समझ नहीं है, पहले तो बहुत बड़ा चांटा मारने वहीं आके, बहुत ही सरल है। 14 रूट अंडर रूट 49, क्वेश्चन नंबर 14 अंडर रूट 169 प्लस 1 अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225, 169 13 की हो गई, प्लस ये हो गई 12 की, माइनस ये हो गई 25 की, 13 और 12 25 माइनस, सॉरी ये 15 की होगी ना, हिंदी का पहले, ये 25 की हो, 225 कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15 बराबर 10 है आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, 0.04 का वर्गमूल निकालो, 0.2, सबको पता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 16। A man plants his orchard with 729 trees and arrange them so that there are as many rows as there are trees in a row. How many rows are there? मतलब एक व्यक्ति ने 729 अपने बगीचे में पौधे लगाए, कुछ इस प्रकार से लगाए कि उतने ही पौधे एक लाइन में लगाए जितनी टोटल लाइनें लगाए। तो बताओ कितने लाइनें उसने लगाई, या कितने एक लाइन में कितने पौधे लगाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, 729 की स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कितने की होती है 27, याद हो गई आप तो बच्चों को, है 27 की स्क्वायर रूट। तो हम कह देंगे सर उसने एक लाइन में 27 पौधे लगाए, या उसने कुल 27 लाइनें उसने वहां पर लगाई है। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्लियर, ये तुम्हारा चैप्टर आज पूरा फिनिश हुआ, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट। ठीक है ना बेटा, अब कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है ना।